मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको शिव पुराण का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय। तब उन कर्णाधार भगवान श्री सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया और अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमसे लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए, तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार और अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिससे करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उस कर्णाधार महेश ने अपनी श्वास द्वारा मुझे और भगवान विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ये चीज़ विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी बता रहे हैं। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें कि समस्त विद्याएं विद्यमान है। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। उसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री का व्याख्या की जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बताया। उन मंत्रों और वेदों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन के में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता। जो सुख सर्दियों में धूप से और कामी पुरुष को स्त्री से प्राप्त होने में से होता है, वह सुख हमें भगवान सदाशिव के दर्शन करने से हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे श्रेष्ठ देव, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणों की सृष्टि करो और हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप तथा वाक्यों को मेरी आज्ञा जानो। भगवान सदाशिव श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों को दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। मेरे लिंग रूप की पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ है संसार के लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप की पूजा करना। मेरी पूजा करने वाले के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। समय आने पर मैं भी तुम्हारे संसार में प्रकट रहूँगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझसे और रुद्र में भेद न जानना। सारी सृष्टि ने मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे अलग नहीं है। इसके पश्चात भगवान सदाशिव ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिवरूप, मूलभूत, सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकृत है किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालक बनो और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि का लय करने वाला होगा और वह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को वाग देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आर्य बल को सुनो।
ब्रह्मा का दिन 4000 युग का होता है। इसी क्रम को रात को भी समझो। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीनों का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान विष्णु का 1 दिन कहलाएगा और वह दिन इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और इसी का क्रम से वह भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब मेरे भगवान सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें कि उनमें 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल, 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। मेरे भगवान सदाशिव के उच्च श्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव की उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। 9वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान सदाशिव जब इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए तो फिर मैंने हंस का और भगवान श्री विष्णु ने 12 का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया। भगवान विष्णु भी अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान सदाशिव और श्री विष्णु भगवान का ध्यान करके जल का निर्माण किया। उस जल से में फिर अंजलि जल डालकर मैंने उस जल को 24 तत्वों वाला एक अंडा प्रकट किया जो कि विराट हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ कि मैं फिर 12 वर्ष तक तप करता रहा। इस तप से मैंने केवल भगवान विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्रह्मा वर मांगो। भगवान श्री सदाव की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उनसे कहा, हे प्रभु, जो कुछ भगवान सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। निवेदन है कि यह जो 24 तत्वों का वाला अंडा है यह जड़ दिखाई देता है। आप इसकी चेतना प्रदान कर दीजिए, आप इसको चेतना प्रदान कीजिए। मेरी इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु उस अखंड में प्रविष्ट हो गए। उनके उस अंडा में प्रविष्ट होने के पश्चात उसमें से सहस्त्रों सिर, नेत्र और चरणों सहित अवयव निकले। उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु 7 लोकों के अधिपति हो गए। भगवान सदाशिव ने इनको कभी नष्ट न होने वाले कैलाश पर स्थान दिया। अब मैं सृष्टि रचने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई जिससे कि अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्यों की सृष्टि की रचना की के लिए भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। जब उनमें से मुझे संतोष की प्राप्ति नहीं हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अतः मैंने भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा से रजोगुणी मनुष्यों को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो मैंने सर्गों की रचना की। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुए। फिर 8 प्रकार की सृष्टि हुई। 9वां कुमार सर्ग हुआ। संकादिक मेरे ऐसे मानसिक पुत्र थे कि जो कि महान वैराग्य से संपन्न थे। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध का वारवार न रहा। मेरे क्रोध का अपार न रहा और मारे क्रोध को मेरी आंखें से आंसू गिरने लगे। मुझे रोते धोते देखकर भगवान श्री विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे समझाया कि इस प्रकार रोने से काम न चलेगा, बल्कि तुम भगवान श्री सदाशिव की तपस्या करो। मैंने भगवान श्री सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान श्री सदाशिव मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करे तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भली भांति संपन्न हो सकता है। यह विचार करके मैंने उग्र तप किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री सदाशिव मेरी भुवों के मध्य से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा और जटाएं में शोभा पा रही थी। भार में त्रिपुण धारण किए हुए थे। उनके 5 मुख और 4 हाथ थे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। 10वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान श्री सदाशिव के उस रूप में जिसको कि माया के वश होकर अपना पुत्र समझ रहा था, मेरे पास आकर कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपको आपकी तथा वेद की आज्ञा अनुसार कार्य के लिए तैयार हूँ। भगवान सदाशिव जी के ये वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरी आज्ञा अनुसार भगवान श्री सदाशिव ने भूत प्रेत पिशाच
कुंडबाल, बेताल तथा ब्रह्म राक्षसों को उत्पन्न किया, जिनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैंने उनसे कहा कि पुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो और शेष पुत्रों को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा कि जिसको मरना जीना पड़े। उनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परमानंद में मगन होंगे, उनको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री सदाशिव ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञात हुआ। फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और उन्होंने उठाकर मुझे अपने कंठ से लगाया। उसी समय सनकादिक ने आकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान की तथा इसके पश्चात नील लोहित भगवान शंकर अपने ध्यान और अपने लोक को चले। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।